नीचे यूजीसी रिजर्वेशन बटा इक्विटी रूल्स बिल 2026 के सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के छात्रों और समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध और अनशन के बारे में विस्तृत तथ्याधारित लेख दिया जा रहा है, जिसमें आप कारण, तर्क, विपक्षी दलीलें और सामाजिक प्रभाव सब समझ पाएंगे। लेख यूजीसी रिजर्वेशन इक्विटी रूल्स 2026 के खिलाफ जनरल कैटेगरी का अनशन और विरोध। परिचय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नामक नियम लागू किए हैं, जिनका लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना और समानता सुनिश्चित करना बताया गया है। इन नियमों के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमिटीज, 24/7 हेल्पलाइन और निगरानी सेल, इक्विटी स्क्वाड्स बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि एससी, सेंट और ओबीसी छात्रों को मिलने वाला भेदभाव रोका जा सके। पर विवाद क्या है? इन नियमों को लागू होते ही जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं और कुछ संगठनों ने विरोध प्रारंभ कर दिया है। विरोध का केंद्र यही है कि यह नया ढांचा केवल कुछ विशेष वर्गों को पीड़ित मानता है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को भेदभाव से सुरक्षा और प्रतिनिधित्व नहीं देता। आक्रमण के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। 1. सामान्य वर्ग के छात्रों को पीड़ित सूची से बाहर। नए नियमों के तहत केवल अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, सेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और कुछ अन्य वर्गों को प्राथमिक रूप से भेदभाव का शिकार माना गया है। जनरल कैटेगरी को इन नियमों में पीड़ित मानने की कोई गारंटी नहीं है, जिससे उन्हें होने वाले अनुभवाधारित भेदभाव की शिकायत और सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। 2. झूठी भ्रामक शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा का अभाव। नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। आलोचक कहते हैं कि इससे कोई भी मामूली विवाद या व्यक्तिगत झगड़ा आसानी से भेदभाव का आरोप बन सकता है और सामान्य वर्ग के छात्र पर कार्यवाही होने का डर बना रहे। इससे न्यायिक संतुलन और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। 3. प्रतिनिधित्व का अभाव। इक्विटी कमिटीज में एससी, सेंट, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला प्रतिनिधियों का उल्लेख है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं। इससे यह आशंका है कि निर्णय एकपक्षीय प्रक्रिया बन सकता है और आरोपियों को उचित आवाज नहीं मिल सकती। 4. कैंपस स्तर पर तनाव और आत्मसंदेह। कैंपस में नियमों के डर के कारण सामान्य वर्ग के छात्रों में डर, तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। यह न सिर्फ शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर डाल सकता है, बल्कि सामाजिक विश्वास भावना को भी कमजोर कर सकता है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया और चर्चाओं में यह भी बताया है कि जोखिम यह है कि एक शिकायत से जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। 5. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और आंदोलन। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप है कि नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है और इससे कुछ समूहों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जाने का खतरा बढ़ता है। जनरल कैटेगरी का मुख्य तर्क। आलोचकों का कहना है कि समानता तभी सच्ची होती है जब सब वर्गों को समान सुरक्षा और प्रतिनिधित्व मिले। यदि नियम केवल कुछ समूहों को संरक्षित मानते हैं और बिना संरचना के गंभीर आरोप लगाने की अनुमति देते हैं, तो यह अन्याय और विभाजन को जन्म दे सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव। सकारात्मक उद्देश्य। जातिगत भेदभाव रोकने और संरक्षित समूहों को सहायता देना शिक्षा में समावेशन बढ़ा सकता है। नियंत्रण की कमी। यदि शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग हुआ, तो शिक्षा स्थानों में विश्वास की कमी, तनाव और जाति आधारित विभाजन बढ़ सकता है। गुणवत्ता और मेरिट पर सवाल। आलोचक कहते हैं कि नियमों का फोकस निष्पक्ष प्रक्रिया और मेरिट पर होने के बजाय केवल संरक्षित समूहों के पक्ष में दिख रहा है, जिससे सामान्य छात्रों को निष्पक्षता में कमी का डर है। निष्कर्ष। यूजीसी के 2026 के रिजर्वेशन इक्विटी रेगुलेशंस का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना और समावेशन बढ़ाना बताया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन और संरचना ऐसे है कि सामान्य वर्ग छात्रों में व्यापक असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शिक्षा के नाम पर बनाए गए नियमों में संतुलन, निष्पक्षता और सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा का अभाव है,
जिससे वे कैंपस और समाज में असुरक्षा और विभाजन महसूस कर रहे हैं।